हम सभी गुरुकुल के स्टूडेंट हैं और हम सबको रोज ये बात बताई जाती है और हम सब जानते भी हैं कि जब भी हम डिजिटल मीट प्रोग्राम में आए तो डिजिटल मीट प्रोग्राम की कुछ आ, बातें हैं जो हमें ख्याल रखना है साथियों। हम सभी को जितना हो सके व्यवस्थित ढंग से बैठना है। और साथियों, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी को आदरणीय टीसी सर का आशीर्वाद मिलने वाला है। साथियों, मैं देख पा रहा हूं हमारे बहुत सारे सीनियर साथी बिल्कुल सुसभ्य सभ्यित ढंग से इस वेबिनार में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं एक बार आप सभी से आग्रह करता हूं साथियों, क्योंकि आज का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा है। और आप सब जानते हैं साथियों कि अपने अभियान में आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम आप देख रहे हैं, वो आदरणीय टीसी सर के वजह से है। और साथियों, जरा सोचिए, अभियान के रचयिता जब हम लोग के साथ में हैं तो साथियों हमारी उत्साह कितनी बड़ी हो जानी चाहिए। मैं एक बार आप सभी से आग्रह करूंगा साथियों कि आप अपने चेक करें कि आपका कोई साथी, अपने टीम का कोई सदस्य इस ऐतिहासिक वेबिनार से वंचित ना रह जाए। इसलिए साथियों, अभी टाइम है हमारे पास 2 मिनट का समय है। आप सभी को पता है साथियों, सर के पंक्चुअलिटी के बारे में, सर अपने टाइम का कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो हम सबके पास समय है। मैं आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि आप सब चेक करें साथियों। मैं जैसा अपने सभी साथियों को बताएं, क्योंकि साथियों हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज आदरणीय सर का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। साथियों, अप्रैल की ग्रोथ क्लोजिंग के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबने साबित किया है साथियों कि हर महीने ग्रोथ हो सकता है। और आप अब मई महीने के शुरुआत में आदरणीय सर का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तो ये कल्पना करके देखिए कि अप्रैल में आशीर्वाद मिला सर का, हम सबने कितना बेहतर करके दिखाया है। और यकीन मानिए, आज के इस डिजिटल वेबिनार से, आदरणीय सर के रोड मैप से 2026 महा ग्रोथ वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज जब सर मई में हम सबके साथ होंगे तो सोचिए कितना बड़ा ऐतिहासिक हो सकता है। तो साथियों, मैं आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने साथियों को एक बार पुनः मैसेज दें। आप उनको जिस तरह से भी हो संपर्क करें और बताएं कि आज का वेबिनार हम सबके लिए कितना बड़ा है। और इसी बीच में साथियों, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबको जो यहाँ तक पहुंचाने में अपनी कभी उम्र को आड़े नहीं आने दिया, अपने अपने एजुकेशन को कभी आड़े नहीं आने दिया। तो साथियों, हम लोग थोड़ा सा रामेश्वर सर का भी सुनते हैं। सो मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, सारे लीडर, सारे साथी। आज बड़ा शुभ दिन है। जब कॉल आई कि सर का डेट कब आपको चाहिए, मैं ये तो इसका व्याख्या मैंने बयान नहीं कर सकता। इतनी बड़ी संख्या, करोड़ों लोग, और उसमें एक तिनका सा इंसान, रामेश्वर सिंह, जो इस दिल के अंदर बैठा है। और मैंने कहा सर, मैं 2 दिन में बता रहा हूं। ये बात 3 तारीख की है और आज की डेट है सर। आप सब इन बातों से अपने आप को गर्वान्वित हो और विचार करें। इतने बड़े हस्ती, मैं यूं कहूं तो भाग्य विधाता, अगर ये भी तो मैं कहूं कि इस युग का परमात्मा। कुछ मैं वीडियो के माध्यम से देख रहा हूं, गांधी जी का वो स्टैचू बना के और दिखाया जा रहा है कि आजादी के लिए गांधी जी आए, लेकिन दूसरी आर्थिक आजादी के लिए हमारे बीच में दूसरा गांधी, हमारे टीसी सर आए आर्थिक आजादी को लेके। ये स्मरण की चीज है सर। मैं अपने आप को जब पहली बार सर को 2004 में देखा
1 to 1 देखा। धन्यवाद हमारे अपलाइन भतीजा अवधेश जी ने मुझे सब तक पहुंचाया, और मैंने इनके विचारों को, सर को देखा, और देखने के बाद लगा कि अब तो जिंदगी हमारी यहां से बदल सकती है, फिट हो सकती है। और मैंने सब कुछ छोड़ के लग गया अपने आप को। सैकड़ों काम, 55 साल की उम्र, इतनी सारी लेबिलिटी, इतनी सारी बीमारी, इतनी सारी गरीबी, सबको भूल गया, पीछे छोड़ दिया, और कहा कि जब तक कामयाब नहीं होंगे वापस आपके पीछे नहीं आएंगे। और आप घर को देखो, परिवार को देखो। सर बार बार कहते हैं एक दिशा में चल पड़ो, एक लक्ष्य बना के चल पड़ो, सफलता तो निश्चित आएगी। और मैंने वही किया जो सर आज बोल रहे हैं। उस दिन पता नहीं था, उस दिन सर का मैंने नहीं सुना था। सर तो बोल ही नहीं पाते थे, आज जो कहते वो पूरा हो रहा है 26 साल में। 23 साल हमें भी हो गई, 55 से 76 के साथ 77 में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये उम्र, अब ये तजुर्बा, अब ये काम, ये दौर मैं कितनी आपके सामने रखूं। मैं यही आपसे आग्रह आरजू करना चाहता हूं कि मेरे जीते जी जब तक मेरी जिंदगी है, आप कुछ बेहतर कर जाइए, आप कुछ अच्छा कर जाइए। मैं इसीलिए दीवाना बन चुका हूं, आरसीएम के पीछे पड़ चुका हूं। कभी टीसी सर को, कभी बीसी सर को, कभी अपने ब्रांड पार्टनर को, तरह तरह के अपने तजुर्बे को लेके आपके बीच में आता रहता हूं। मुझे आता तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझसे भी कुछ करवाने वाला कोई परमात्मा हम ऊपर सवार है, जो मेरे दिमाग में और विचार में आता रहता है। न ऊपर कुछ मैं मुझे मालूम कि कौन हमारे साथ हैं, लेकिन एक ही मुझे मालूम कि टीसी सर हमारे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। मैं करके रहूंगा, करके दिखाऊंगा। आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं, और मिलजुल के एक कर्मात कर सकता है। एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये आरसीएम। जब सर की शुरुआत हुई और हम 2003 में आए, मात्र 3 साल बाद, वो छोटे से कमरे में जब शुरुआत हुई, नीचे से ऊपर तक आरसीएम, पूर्व वाली आरसीएम, पुरानी आरसीएम, मैं वहां से सर के साथ रूबरू होते रहा। और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक मैं सर के साथ, सर के विचारों से कंधे मिला के मैं खरा उतर के पूरे दुनिया के बीच में करके दिखाऊंगा, और दिखा रहा हूं। आज कोई दवाई नहीं लेते 76 साल के ऊपर, लेकिन ड्यूटी चार्ज का 4 प्रोडक्ट गामा के साथ लेता हूं। आज वही मेरे कामयाबी का राज है, वही मेरी ऊर्जा है, वही मेरी जीवन है, वही मेरी स्वास्थ्य है, वही मेरा सब कुछ है, जिसके ऊपर मैं नौछावर कर चुका हूं। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, कहीं हमारी चूक हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन बच्चे के रूप में, गार्जियन के रूप में जो मुझे मिला है टीसी सर से, सिस्टम से, वही मैं आपके बीच में लेके आता रहता हूं, और उसी की बात मैं आपसे करता रहता हूं। कहीं चूक हो जाए तो मुझे बताइए, सामने रूबरू होकर मैं उसको सुधारने को तैयार हूं। आज भी मैं सुधरता रहता हूं, बदलता रहता हूं। पर्दे के पीछे अपने आप को आपके लिए मैं लगा चुका हूं। आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। पूरी दुनिया कामयाब हो रही है तो मेरी टीम क्यों नहीं होगी, आप क्यों नहीं होंगे। हम सब करके दिखाएंगे, और वो टीम है हमारी शानदार टीम, जिसमें इतने शानदार हमारे लीडर। जब इस जागी जोश पुरानी ये बुढ़ापे में है, तो आप तो यंग पर्सन है सर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जब टीसी सर के शब्दों से, गुरुकुल के माध्यम से हम सब जुड़े और उन विचारों पर काम करें, सर के शब्दों से मैं अगर बात करूं तो 2025 पूरी साल हमारी ग्रोथ में रही है, और अभी भी ग्रोथ चल रही है। मार्च तो अलग ही होता है, जिसका बोलने की जरूरत नहीं होती। सर बार बार इस बात को ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल बहुत शानदार रहा। मैं आपको ये बताते हुए, मई और अच्छा होगा, बेहतर करिए और आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के मत देखिए। बहुत सारे साथी ऑप्शन पर काम करते हैं, थोड़ा उसको कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, और समय मिलता है तो आरसीएम कर लेते हैं। आरसीएम वो नहीं है। आरसीएम पूरी इतिहास, भूगोल बदलने वाली है, सब कुछ आपका बदल देके रख देने वाली है। आज एक साधारण आदमी, एक मजदूर आदमी, आज मुझे इतना बड़ा मौका दिया, इतनी मजबूती आई। आज आरसीएम का प्राइम मुझे लाने का मौका दिया। जब बात आई 50 लाख की, मैंने कहा आरसीएम मेरे साथ है तो फिर बात क्या है, और लग गए। और सर की कृपा, सर का विचार, ये मजबूती मुझे लाके खड़ा कर दिया। आज सेवा का मौका जब जब मैं फील्ड में होते हैं तो नहीं होते, लेकिन जब मैं मुजफ्फरपुर में होता हूं तो प्राइम में बैठ के लोगों को समान का विचार देता हूं, समान
उनके सामने रखता रहता हूँ और उनसे पूछता रहता हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं आपके सेवा के लिए हाजिर हूँ। भीलवाड़ा में हमारे टीसी सर हमारे लिए, हम पूरे देश के लिए खड़ा है, तो मुजफ्फरपुर प्राइम के लिए रामेश्वर सिंह आपके सेवा के लिए खड़ा है। और हमारी यूएलपी क्विक में चलाता रहता हूँ, मैक्सिमम मैं मुजफ्फरपुर में रख के इसको अपने सेवा केंद्र में और 500 स्क्वायर फीट में सारी व्यवस्था के साथ मैं लेके बैठा हूँ। आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, लोगों को भेजो, आने का प्रयास करो, ताकि बेहतर से बेहतर मैं मजबूत आरसीएम को करके पूरे देश को स्वास्थ्य क्रांति वर्ष 2026 मनाऊं। तो अब सर के लिए अब मेरे पास वक्त नहीं है, और सर को मैं क्या कहूं, धन्यवाद सर। आप ही हैं जो मेरी जिंदगी है, और आप ही से मैं आरसीएम को लेके चल चुका हूं और कर रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके तरफ से सर। अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कुछ कहूं, बस वो विचार जो आपसे मिल जाए, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। साथियों, मैं चाहूंगा एक बार चाचा जी के लिए हम सभी लोग उनके सम्मान में एक बार ताली बजाएं। और साथियों, अब वो घड़ी, वो समय आ गया जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं पुनः आप सभी से आप सभी से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, सर भी अब हमारे बीच आ चुके हैं, तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। साथियों, हम सब गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि डिजिटल मीटिंग में हमें कैसे रहना है। और जहां तक हो सके, आप एक डायरी, एक कलम जरूर अपने पास रखें, क्योंकि साथियों, सर हमेशा बताते रहे हैं कि कोई चीज मिस ना हो जाए। इसलिए साथियों, अब बिना विलंब किए मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ आदरणीय सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। लेकिन उस पहले मुझे मुझे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है साथियों, कि मैं जब सर को आमंत्रित करने जा रहा हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो हम सभी सर के सम्मान में हाथ जोड़कर एक बार आभार प्रकट करेंगे। सो मोस्ट वेलकम सर, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाचा जी को क्या, मतलब क्या शब्द मैं बोलूं कि इतना एनर्जी, इतना सालों से इस आरसीएम को संभाल रहे हैं, पूरे क्षेत्र को संभाल रहे हैं, और भरपूर एनर्जी के साथ इतनी मेहनत की शायद युवा भी उतनी करते हैं कि नहीं करते, कभी कभी सोचना पड़ता है। तो ऐसे हमारे साथ कोई गार्जियन हो तो हमें भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपकी जो टीम है, ये टीम बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आपने एक बढ़िया रास्ता पकड़ा है, ग्रोथ निरंतर कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन साथियों, ये यात्रा कुछ याद दिलाती रहती है। हमने पहले जो कुछ कर रहे थे उससे कुछ बदलाव किए, इसलिए निरंतर ग्रोथ में आए। अगर वैसा का वैसा ही करते तो ग्रोथ नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। तो हमने कुछ बदला तो ग्रोथ के रास्ते पे आए। अब अगर आगे कुछ करना है तो फिर बदलना पड़ेगा। अब ये जो वर्तमान रास्ते हैं ये भी थोड़े से कम पड़ने लग गए। अब आगे की यात्रा में कुछ हमें और थोड़ी चीजें जोड़नी पड़ेगी, थोड़ी कुछ चीजें और बदलनी पड़ेगी, कुछ और रूपांतरण लाना पड़ेगा। और इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल याद दिला रहा हूँ, फिर आप यहाँ आके फिर गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए पहले ही सावधान और सचेत हो जाना। और आपकी टीम इतना अच्छा डिसिप्लिन में है कि सब कुछ कर सकती है बढ़िया से। ग्रोथ अब जो आगे करनी है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि लोग आरसीएम करने के लिए मजबूर रहे, न कि हम लोगों को ढूंढते फिरे। थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा रास्ते। हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी कि लोग इस आरसीएम से प्रभावित हो, लोग इसकी वैल्यू समझे और लोग हमारे पास चला कर आए। ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है आगे की ग्रोथ के लिए। और ये बदलाव, उसके कुछ रास्ते हमारे पास। एक तो रास्ता है स्वास्थ्य पे हम ज्यादा काम करें, स्वास्थ्य जांचों पर काम करें, यानी जो दुनिया की जो जरूरतें हैं उनको हम समझे और उस पर काम करें।
हाइजीन का अभी महीना चल रहा है, हाइजीन का एक फोकस मंथ चल रहा है, हाइजीन पे ज्यादा काम करें तो उससे बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ेगी। स्वास्थ्य पे काम करेंगे तो आम जन, हर किसी को प्रॉब्लम है वो हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन ये सारी गतिविधियां और अन्य जो गतिविधियां हैं, जो अपन जो करना चाहते हैं उसको करने का एक रास्ता है, और वो है यूएलपी क्विक। यूएलपी क्विक एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को आरसीएम की वो जो एक जो बढ़िया जो स्वरूप है, उसका जो विराट संभावनाएं है, उसकी जो अच्छाई है, वो दुनिया को दिखा सकते हैं। वो एक ही रास्ता है, यूएलपी क्विक। घर घर जाकर अगर हम प्लान दिखाएंगे तो ग्रोथ नहीं आ पाएगी, ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा। वक्त अब कुछ मांग कर रहा है। यूएलपी क्विक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जिस तरह से आरसीएम को दिखाने की अब जरूरत है वो यूएलपी क्विक में ही हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूएलपी क्विक की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, यूएलपी क्विक की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। संख्या का मतलब है जैसे अगर 10 हो रहे तो 50, 80, 100 कैसे करें, 20 हो रहे तो 200 कैसे करें उसको। संख्या में विस्तार। क्वालिटी का मतलब ये है कि वहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी और अच्छी हो, और अच्छे रूप में दिखाया जाए, आने वालों की संख्या को बढ़ाया जाए, सब साथी मिलजुल के प्रयास करें, इसको इम्पोर्टेंस माने, इसको इम्पोर्टेंस दे, तो ये क्वालिटी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा माहौल होना चाहिए, भीड़ होनी चाहिए थोड़ी, आने वाले बहुत खुश होके जाने चाहिए। आपको फॉलो अप नहीं करना पड़े, वो खुद कहे कि यार ऐसा आरसी में गया, मैं तो कुछ और ही समझा था, मैंने अभी इसकी ताकत को आज देखा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं अब बुला के लाता हूँ मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, मेरे मित्रों को, मेरे रिश्तेदारों को, मैं बुला के लाता हूँ, इतनी बढ़िया चीज है। तो उतना प्रभाव वहां जाना चाहिए। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे हो सकती है साथियों। और आप ये मत सोचो कि ये सब क्या जादू करेंगे कि ऐसा प्रभाव जाएगा। प्रभाव सिंपल तरीका होता है जाने का। वहाँ माहौल मिलना चाहिए, भीड़ दिखनी चाहिए, ऐसा एक समझ में आना चाहिए कि बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं और बहुत खुश है, बहुत अच्छे है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, सिस्टम इतना मजबूत है। ये सारा मैसेज जाने से सब काम हो जाता है। ये सारी चीजें करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? देखिए, किसी भी मीटिंग से कोई भी ग्रोथ नहीं होती, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आप सोच रहे हो कि मीटिंग में आके बैठ गए इसलिए ग्रोथ हो जाएगी, 1% भी नहीं होगी, और उल्टा 1 घंटा खराब ही होगा। तो फिर मीटिंग क्यों कर रहे हैं? मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि मीटिंग में आज हम कोई डिसीजन ले और डिसीजन को लागू करें, तब ग्रोथ होगी। डिसीजन कैसे लें? अच्छे वाले डिसीजन, और उन डिसीजनों पे काम करें, उनको लागू करें बढ़िया तरीके से, एकदम सुंदर तरीके से, तब जाके ग्रोथ होगी। इसलिए ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी कि आज हम यहाँ पे औपचारिक तौर पे नहीं बैठे हैं, चलो एक मीटिंग, ऐसा नहीं बैठे हैं। हमारा बहुत बड़ा मकसद आज है कि हम बड़ी ग्रोथ करें। एक कसम कस में नहीं चलना चाहिए मामला कि किनारे किनारे पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही, उतनी नहीं हो रही। 150, 25 से भी बहुत अधिक ग्रोथ होनी चाहिए। और मई में जो ग्रोथ करनी है वो मार्च से बढ़कर करनी है, अप्रैल से बढ़कर नहीं करनी है। अप्रैल से बढ़ी हुई को ग्रोथ कहते ही नहीं। ग्रोथ तो उसी को कहते हैं कि जहाँ एक बार आप पहुंच गए उससे ऊपर जाएंगे, उसको ग्रोथ कहते हैं। उसको थोड़ी कहते हैं कि एक बार ऊपर जाके और वापस थोड़ा नीचे आके और फिर बोले देखो मैंने, इसको ग्रोथ थोड़ी कहते हैं, इसको तो नीचे जाना कहते हैं। तो सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा ना, तो मार्च से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने बताया कि ओलंपिक की संख्या बढ़ानी चाहिए और गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। इसके बहुत सारे चैलेंज हम जो फेस करते हैं, उन चैलेंज को सबको दूर करना चाहिए। और यहाँ पर कुछ चीजें और बढ़ानी चाहिए यूएलपी क्विक में, क्योंकि अभी हमें हाइजीन पे भी काम करना था, हाइजीन के प्रोग्राम भी वहाँ पर। रोज तो हम यूएलपी क्विक भी नहीं कर पा रहे अभी। अगर रोज कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम को एक अलग प्रोग्राम और कर दो। कभी हाइजीन का प्रोग्राम करो, कभी गुड डॉट का प्रोग्राम करो, कभी जल संचय का करो, कभी हरित संजीवनी का करो, कभी स्वास्थ्य जांच का करो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आपके वहां पे डिजाइन करो आप,
और सारी एनर्जी, सब साथी ठाने की सारी एनर्जी अब हम जो लगाएंगे वो सेवा केंद्र या डिस्प्ले वॉल के माध्यम से लगाएंगे। ऐसे सब अलग अलग दिशाओं में भटको मत। कोई कहाँ घूम रहा, कोई कहाँ जा रहा, कोई घर पे जा रहा, कोई क्या कर रहा है, वो सब केंद्रित होके सेवा केंद्र को हलचल केंद्र बनाओ। वहां मोमेंटम लाओ। मोमेंटम से दुनिया समझती है। ऊर्जा, माहौल, वो सब बनाओ। सारी एक्टिविटी को वहां से करो। अब आपको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ उससे आएगी। नए वाइटल बनाने, वो उससे बनेंगे। एक्टिविटी उसी से तो बनेंगे। आपकी खरीदी बढ़ेगी, जो लोग कम खरीदते हो बार बार यूएलपी वगैरह में या ये विभिन्न तरह की एक्टिविटी करेंगे तो खरीदी वह सबकी बढ़ेगी। जो भी कम खरीदते हो ज्यादा खरीदना शुरू करेंगे। टर्मिनेट हो गए उनको बुलाओ, वो एक्टिव वहां से होंगे। हाइजीन पे काम वहां से होगा। सेहत के सितारे वहां से बनेंगे, सेहत मित्र वहां से बनेंगे। सारा काम को इस तरह से डिजाइन करो कि सेवा केंद्र पर ये गतिविधियां करना शुरू करें। अब हमारे सामने जो चैलेंज आते हैं कि व्यवस्थाएं नहीं है, तो व्यवस्थाएं तो आपको करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से ऐसा सब जगह नहीं, काफी जगह आप व्यवस्थाएं कर चुके हो। पर जहाँ करना बाकी है, वहाँ व्यवस्थाएं की वो तो हमको करना। कल करो तो भी करनी, आज करो तो भी करनी, फिर कल पे क्यों छोड़ूंगा। तो व्यवस्थाएं कीजिए। अब इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि हमारी आदत ही नहीं है इस तरह से काम करने की। कभी कभी क्या होता है कि अच्छा काम तो हमारे सामने होता है लेकिन हमारी आदत वैसी नहीं होती। हमको उलझने, हार्ड वर्क करने की, भागा दौड़ी करने की, परेशान होते रहने की, धक्का मुक्की खाने की ये आदत पड़ जाती है कि परेशान हो रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हो, मना कर रहा था उसी पे वही तरीका काम किए जा रहे हैं। तो आदत का मैटर ज्यादा हो जाता है। पता है हमें कि घर घर जाके प्लान दिखाएंगे, ज्वाइनिंग या तो आएगी नहीं, आएगी तो ठप बैठ जाएगी, पता है हमको सब, लेकिन आदत वही पड़ेगी। हमको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ज्वाइनिंग कराना मकसद नहीं है जब तक एक्टिव नहीं होती। और एक्टिव यूएलपी क्विक के बिना हो नहीं सकते। तो हम जानबूझकर ऐसा कोई भी साथी नहीं करता है, लेकिन हमारी कुछ आदतें पड़ जाती है तो हम वही चलते रहते हैं। इन आदतों को बदलना के लिए आप सबको निश्चय करना पड़ेगा, पक्का निश्चय कि हम बदलेंगे। आपका कभी कभी मसला मेरे पास आता रहता है कि संख्या नहीं आ पाती है, हम तो करना चाहते हैं पर लोग नहीं आते हैं। तो लोग आने के लिए दो तीन तरीके हमें करने पड़ेंगे। पहला तरीका तो मैंने बताया कि आप अलग अलग एक्टिविटी कर दो। भाई किसी दिन जल संचय के नाम से करो तो उस नाम से बहुत सारे लोगों को बुलाओगे, आज यहाँ जल संचय की स्पेशल ट्रेनिंग है तो आप में से जो कर सकता हो जल संचय दिखा दे। किसी दिन हाइजीन के नाम से महिलाओं को बुलाओ। किसी दिन गुड्डोट की रसोई की, आज गुड्डोट का, मतलब आप क्या कर सकते हैं, क्या कर पाते हो, आपको डिसाइड करना है। मैं कोई आप पे थोप नहीं रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगता है, जहाँ की टीम उस चीज को ज्यादा लाइक करती है, जहाँ उस चीज को ज्यादा पसंद किया जाता है, वो आप काम करें। बहुत सारे कर सकते हैं। किसी दिन यूएलपी क्विक करना है तो प्योर यूएलपी क्विक की आज केवल वो 3 वीडियो दिखाएंगे। और तो उस दिन नए साथियों को ज्यादा बुलाओ। जिस दिन दूसरा कर रहे हैं उस दिन पुराने साथियों को ज्यादा बुलाओ। अलग अलग टाइप की डिजाइन में। तो इससे संख्या बढ़ेगी और सबकी हमारी आने की आदत बढ़ेगी। दूसरी संख्या बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। अकेला कोई नहीं करेगा। आप सब मिल बैठ के करोगे, ये यूएलपी क्योंकि हम सबका है। हम सब मिलके प्रयास करेंगे तो सब जने दो दो जनों को भी लाते हैं तो बहुत सारे साथी हो जाते हैं। तीसरा उपाय आप कर सकते हैं, वहां पे हेल्थ कैंप कीजिए कि जांच और परामर्श का एक सिस्टम डेवलप कीजिए। और हेल्थ के नाम पे गांव गांव घर घर में जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। गुरुकुल में इसे काफी अपन चर्चा करते रहते हैं, आप सबको पता भी है। यस। तो आपको कितनी संख्या चाहिए, कितनी चाहिए बोलो आप? 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, उतने रजिस्ट्रेशन करो आप। संख्या ही संख्या। तो ये सब हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं। और एक काम जो मैं लास्ट में आपको और बोलूंगा, वो हमारा सबसे जरूरी जो अभी है वो है प्रैक्टिस। और आज सुबह से मुझे एक चीज समझ में आई।
आज सुबह भी एक टीम की मीटिंग थी। तो सबसे बड़ी जरूरत आई प्रैक्टिस की है। तो ज्यादातर साथी उसको करना ही नहीं चाहते, डरते हैं। अभ्यास नहीं है, करने का अभ्यास नहीं, बुलाने का अभ्यास नहीं, शेड्यूल बनाने का अभ्यास नहीं, आपस में बातचीत करने का अभ्यास नहीं, फॉलो अप का अभ्यास नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे 12 मार्च को अपने प्रैक्टिस डे मनाया था, आपने मनाया होगा भी, सब यस। साथियों ने 12 मार्च को यूएलपी प्रैक्टिस डे मनाया था। मुझे लग रहा है उस प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, वो महीने का एक बहुत कम है, वो सप्ताह में एक दिन होना चाहिए। सप्ताह में एक दिन केवल यूएलपी प्रैक्टिस डे मनाइए, जिस समय पुराने साथी आएंगे उस दिन, नए को एक को भी मत बुलाओ। पुराने साथी आएंगे और उनको सिखाओ जो वाइटल अचीवर है, ये सिखाने का दिन। हर चीज का अभ्यास करो, अति करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। और हमारे यहाँ पूरे सिस्टम में अभ्यास की सबसे बड़ी कमी है। मेरे को फिर बहुत सारी चीजें ध्यान में आई है। मैंने कहा क्रिकेट का मैच खेलते थे एक दिन, अभ्यास 100 दिन करते। शादी में हम डांस का प्रोग्राम करते हैं, वो शादी के दिन प्रोग्राम करते हैं ना, आप यहाँ भी करते होंगे, पता नहीं आप यहाँ करते नहीं करते। हमारे राजस्थान में क्या होता है, शादी के एक दिन पहले एक संगीत प्रोग्राम होता है जिसमें परिवार के लोग डांस करते हैं। तो डांस तो एक दिन करते हैं, तो एक एक 2 घंटे का प्रोग्राम, लेकिन प्रैक्टिस एक महीने पहले से करते हैं। मुझे बात समझ में आती यार, कुछ अपने चूक रहे हैं, अपन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, अपन सीधा करने की बात कर रहे हैं। तो सब लोग डरे हुए हैं, तो डर निकालो। आज क्या डिसाइड करेंगे, सप्ताह में एक दिन, अभी इससे ज्यादा भी करोगे तो भी चलेगा, इतनी जरूरत है, पर सप्ताह में एक दिन तो प्रैक्टिस डे करना ही करना है। और प्रैक्टिस उसको नहीं करनी जो कर रहा है, प्रैक्टिस उसको करवानी है जिनको हमें आगे करवाना। टेक्निकल अचीवर को यूएलपी क्विक दिखाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब हमारा अभ्यास कमजोर है, क्योंकि कोई है ही नहीं तो क्या करो। आप भी गलत नहीं हो, पर जब है ही नहीं तो वो करना पड़ता है। तो निर्भरता नहीं रहनी चाहिए, खूब सारा यूएलपी क्विक, इतना अभ्यास हो कि आरसीएम में हर साथी, हर वाइटल अचीवर यूएलपी क्विक प्रोग्राम बड़े अच्छे से कर सकता है। इतना खूब अभ्यास करो। अगर आपको शुरू शुरू में लगता है तो ज्यादा करवाना, ज्यादा करो, अभ्यास बहुत जरूरी है, फिर आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। तो मेरे ख्याल से इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है, प्रैक्टिस डे बढ़ाना है, यूएलपी क्विक की संख्या बढ़ानी है, और उसका माहौल को जबरदस्त करना है। बहुत अच्छे यूएलपी क्विक करने हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हो। केवल ऐसा नहीं कि मैं आरसीएम का प्लान ही दिखाना है, आप अलग अलग तरह से कर सकते हो। सारे साथी मिलकर सारी एनर्जी हम इस तरह से लगाएंगे तो बड़ी ग्रोथ तो तभी आ पाएगी। अब आगे की ग्रोथ के लिए इस चीज की सख्त जरूरत है। तो आप सब साथी जो अब आप बातचीत करेंगे, अभी तक आप क्या कर रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादा समय उसी में खर्च हो जाता है। अपनी क्या आदत रहती है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ग्रोथ कर रहे हैं। मुझे पता है आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ग्रोथ कर रहे हैं, मुझे आपकी टीम पर कोई 1% भी डाउट नहीं किसी भी तरह का। तो वो सब बताने की यहाँ जरूरत नहीं, हमें जो करना उस पर चर्चा करें, ये ज्यादा वक्त का सदुपयोग होगा। तो आइए आप सब साथी अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। और चाचा जी को हमें तोहफा देना है बहुत बड़ा, इनकी तपस्या का। देखिए ये बनता है, ये बनता है बिल्कुल, हमारे इतने अच्छे गार्जियन। सर मुकेश, आइए यस। मुकेश सर, जी जी सर। वेलकम। जय हर सिंह सर। गुरुदेव को प्रणाम। जय हर सिंह। सर वाकई प्रैक्टिस से ही हर कुछ हो सकता है। और सर मैंने पिछले मंथ अब मैंने क्या किया तो नहीं बोलना है सर। सर हमें ज्यादा से ज्यादा यूएलपी क्विक पे सर काम करेंगे आज के बाद। सर काम तो कर रहे थे, लेकिन जो स्पीड होना चाहिए, जो संख्या होना चाहिए, और
वो नहीं हो पा रहा था सर। लेकिन सर आज हम सर आपसे वादा करते हैं कि सर यूएलपी क्विक हम अपने जो भी पीयूसी है, जैसे कल भी हमारे पालीगंज में हमारे साथी, बहुत सारे साथी अ, ये हाइजीन डे मना रहे हैं, और आज पूछ रहे थे सर कैसे मनाना है, तो मैंने उनको बताया है। तो मैं कल तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगली बार जब भी होगा मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा, और कैसे मैं इसको करना है उसकी तैयारी मैं सर बताऊंगा, और मैं खुद भी करूंगा, मुजफ्फरपुर से करूंगा, और जहां जहां हमारी टीम है सर, और नई नई क्रिएटिविटी करेंगे, तभी जाके रिजल्ट सर आएगा। और ज्यादा से ज्यादा हमें यूएलपी क्विक क्विक को फोकस करना है। और सर जो भी बताया है सर मैंने लिखा हूँ, और उस पे सर एकदम बिल्कुल 100% उसको उसको सर इम्प्लीमेंट करेंगे। और सर आज गुरुकुल की मैं बात करूं, और इसकी बात करूं, लगातार ग्रोथ की बात करूं, तो सर गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान है आज हमारी ग्रोथ में, क्योंकि हमारा भी बिजनेस हर महीने ग्रोथ का है। हमारे बहुत सारे सीनियर साथी बैठे हुए हैं जो हमारे, जिनके हमारी गाइडलाइन देते हैं, वो हमारे बिजनेस को देख रहे होंगे सर। और सर ये रिजल्ट गुरुकुल का है, ये रिजल्ट प्रैक्टिस का है, ये रिजल्ट लोगों के बीच में लगातार क्विक के बारे में बता के करना, हाइजीन कैंप लगाना, स्वास्थ्य जांच परामर्श शिविर लगाना, सर इसी का रिजल्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। और सर जब रिजल्ट जब आ रहा है, आदरणीय सर बोलते हैं कि इम्प्लीमेंट करो, अगर रिजल्ट आना काम करो, अगर रिजल्ट आना शुरू हो जाए, पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाए, उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो सर जहां से भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है सर मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। और सर आप आपके बताए हुए एक एक रास्ते पे मैं चलने का प्रयास करता हूँ सर। और काम करते हैं तो गलती भी होती है, मिस्टेक भी होता है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है सर। लेकिन प्रयास हम कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखते हुए अपने इस आरसीएम अभियान को और आगे लेके हम जाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, मैं वो समझ नहीं पाया, अपन प्रैक्टिस डे करेंगे क्या करेंगे? वो मैंने बोला ना, सप्ताह में एक दिन कम से कम, क्योंकि अगर सब जने मिलके नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो अपनी क्या आदत रहती है, तो कोई बात नहीं, ज्यादा यूं मन में अफसोस मत लो, हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम जो करते हैं वही बातचीत ज्यादा करते हैं, जी तो जी बार बार वो जुबान पे आ जाता है। पर जी प्रैक्टिस इसकी भी करनी है कि हमारी चर्चाओं में हमेशा फ्यूचर की तैयारियों की बात ज्यादा होनी चाहिए। जो कर रहे हो तो हो गया, वो सभी को पता है, अपने मुंह से क्या गुणगान करने खुद के। जी पर कोई उतना दिमाग में लोड नहीं लाना है, तो सरलता से हो जाएगा। पर मुझे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि साप्ताहिक प्रैक्टिस डे करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, क्योंकि स्पष्ट कुछ बोला नहीं। नहीं नहीं सर, करना चाह रहे हैं सर, बिल्कुल करना चाह रहे हैं सर। नहीं, मेरे कहने से मत बोलो, मेरे कहने से बोलने वाले तो थोड़े देर में वापस भूल भी जाएंगे। ये मतलब खुद सोचो कि हम हमारे साथियों का जितना अभ्यास नहीं कराएंगे, जैसे अभी हाइजीन कर रहे, तो उनका अभ्यास होना चाहिए, हाइजीन का भी बहुत अच्छा अभ्यास कराना चाहिए। जो भी कार्य करने हैं, स्वास्थ्य जांच है तो इसका भी अभ्यास कराना चाहिए। तो प्रैक्टिस के काम हमें ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर हमारा रोज ये कार्यक्रम होना है तो रोज एक प्रैक्टिस का अलग कार्यक्रम है। इस पे थोड़ा विचार करना, कोई दिक्कत नहीं। ये चले सर। आगे अभिमन्यु कुमार जी हैं, अनम्यूट करें अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, आप अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। शायद कोई टेक्निकल इशू आ रही है उनकी। हम अरुण निराला जी को लेते हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। जी सर, जय श्री राम। पीसी सर को चरण स्पर्श। सर यूएलपी क्विक पे सर हम काम कर रहे हैं, और आगे यूएलपी क्विक की संख्या को बढ़ाएंगे सर, उसमें क्वालिटी लाएंगे, गुणवत्ता को बढ़ाएंगे यूएलपी क्विक की। और प्रैक्टिस डे सर जरूर बनाएंगे, सप्ताह में एक दिन मैं प्रैक्टिस डे जरूर मनाऊंगा सर। आपकी बातों को मैं 100% फॉलो करता हूं और करता रहूंगा। जय श्री राम सर। आइए राम शकील जी। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। और गुरुजी ने अभी बताए थे कि जे पीछे क्या किए नहीं किए, इसके बारे में हमको चर्चा नहीं करना है। और हम गुरुजी के शपथ लेते हैं सामने में कि अब इसके ऊपर में ये अपना यूरोपी क्विक और प्रैक्टिस डे सप्ताह में एक दिन नहीं, सप्ताह में सर हम 2 दिन करेंगे। और लोगों को बैठा के अपने डिस्प्ले वॉल पे
और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज मंगा के हर दिन अलग अलग तरीके से करेंगे। किसी दिन हमको प्रैक्टिस के डे पे, किसी दिन न्यूट्री चार्ज पे करना है, किसी दिन कैंप लगा के करना है, किसी दिन हाइजीन कैंप करना है, किसी दिन जल संचय के बारे में किसान को बुला के करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और मई महीना में जो मार्च में जो ग्रोथ किए थे उससे डबल करने का पूरा प्रयास करेंगे। अपने टीम से भी करवाने का प्रयास करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करूंगा। जय हर सिंह जी। बिल्कुल। ब्रजभूषण जी, वेलकम, स्वागत है ब्रजभूषण जी आपका। सर धन्यवाद। सबसे पहले तो आगे की जो प्लानिंग है उसमें कल प्रैक्टिस डे हाइजीट का मनाना है। इसकी तैयारी किए हैं आज दिन में अच्छे से, और आगे इस चीज को एक प्रिंसिपल के रूप में जो हर सप्ताह प्रैक्टिस डे रहेगा और हर कंडीशन में ये प्रैक्टिस डे को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक अलग अलग हो सकता है, मुख्य रूप से यूएलपी क्विक में वाइटल जो अचीवर हैं उनका एक्सपर्टनेस कैसे है इस पे मुख्य रूप से रहेगा। बाकी अलग अलग दिन में अलग अलग हो सकता है, आगे डिसाइड करेंगे, लेकिन सप्ताह में एक दिन प्रैक्टिस जरूर रहेगा। जी धन्यवाद। ये पंकज कुमार जी। चार सीएम सर का मार्गदर्शन अगर मिल गया तो उसको पूरा ठानना नहीं, करना नहीं, करके दिखाना है। कल हाईजी कैंप सर का माध्यम से आज सुबह में ही मिला है। 10 तारीख को हाईजी कैंप प्रति, अगर उस दिन प्रैक्टिस डे सभी लीडर के साथ अगर कर दिया जाए सर तो बहुत बड़ा काम होगा। सर का मार्गदर्शन 2026 स्वास्थ्य क्रांति मिशन 2026 जब घोषणा हो चुका है तो प्रतिदिन स्वास्थ्य मिशन हर वंडर वर्ल्ड की डिस्प्ले वॉल पर प्रतिदिन होना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है सर, प्रतिदिन होते रहता है। लोग को जागरूक कराते रहना है। गुड डॉट का सर ने बताया है, हरित संजीवनी बताया है, जल संचय बताया है। जो सर बता रहे हैं अपने लिए नहीं बताए, वो हमारे अपने काम के लिए बता रहे हैं। जितना हम लोग कर पाएंगे उतना बड़ा कर पाएंगे। ग्रोथ के लिए कहीं से नहीं रुकना है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। सर बताए उसके पीछे पीछे हम लोग चल पड़े, चलेंगे। ये विजय जी, विजय जी। जय आरसीएम सर, गुरुदेव को के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे 3 महान गुरुदेव यहाँ पर बैठे हैं। हमारे जो जन्म ये हैं टीसी सर, उनको भी कोटि कोटि नमन सर। बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताया सर। जो भी आपने अभी टॉपिक दिया है उससे बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। मैं तो आज से ही अपना टेक्निकल का जो है तैयारी शुरू कर दिया हूँ। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो मैंने पिछले 2 साल में नहीं किया वो अगले 1 साल में टेक्निकल क्वालिफाई करूँगा। और जून में सर मैं 10 से 11 जून को आपसे मिलने आ रहा हूँ भीलवाड़ा। वहाँ अपने गुरुदेव से जो है बहुत सारा ये लूँगा। और मेरा जो है एकदम पूर्ण रूप से जो भी आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताया है, और उसको जो है अपने ध्यान में रख करके जो भी ये मेरा ट्रेनिंग है उसके बाद में सेहत है, चाहे जो भी प्रैक्टिस के बारे में आपने विजय सर सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस डे, आप प्रैक्टिस डे को कैसे करने जा रहे हैं, सेवा केंद्र को हब पर हलचल केंद्र उसको कैसे बनाने, प्लीज सर उस पर बात करें प्लीज। एकदम सर, मैंने सर ने जो जो टॉपिक बताया है सर, सारे टॉपिक पर जो है एकदम सप्ताह में जो है 1 से 2 दिन हम लोग जो है उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और जिस तरह से भी हो एकदम सही में जो सर ने बात बताया है कि हलचल केंद्र उसको बनाना है तो बनाना है। और टेक्निकल एकदम 2026 में कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है सर। जय आरसीएम। थैंक यू। चलिए आइए राम बहादुर जी। संदीप, एक बीच में बात याद आई अच्छी जी। जैसे अपना 10-11 को तो आ ही रहे हैं जी। अगर कोई पेंट की ट्रेनिंग लेना चाहे तो 8-9 जून को ओइरा पेंट की ट्रेनिंग है वहां पर ही भीलवाड़ा में। सर वो टिकट पहले से ही बन चुकी है और उस चैलेंजेस आ रहे हैं। टिकट का क्या है, टिकट तो कैसे भी बनाओ जी। टिकट के पीछे इतने बड़े अवसर को क्यों छोड़ते हो? नहीं नहीं सर, वैसे बातचीत ज्यादा जना की नहीं कह रहा हूँ, जो पेंट पे काम सबकी नहीं है, सबकी जरूरत नहीं है। जी। मतलब पेंट में 10 जने काम करने वाले तो 10 का कुछ व्यवस्था करो, टिकट का 10 हो जाता है। बिल्कुल 10 सर, जने, वो 5 जने, 8 जने, 6 जने, जो भी आना चाहे वो बहुत बढ़िया मौका है। अभी हुआ था, अभी अप्रैल मई में जो हुआ ना, इतना जबरदस्त हुआ। कुछ 400-500 लोग आए, इतने मोटिवेट कर गए, बहुत बड़ा काम होने वाला। तो जो मेन इंटरेस्टेड हो वो अपन कर सकते हैं। वो डेट मिल रही है इसलिए मैं बस यार जी बिल्कुल सर, वो बातचीत हो रही है सर। और वो
कुछ साथी नहीं बल्कि 10-12 से मेरी बातचीत हुई है जो पहले चलेंगे सर वो। बस ठीक है, एक बार शुरू हो जाएगा फिर आगे बढ़ता रहेगा। हाँ विजय जी कुछ कह रहे थे, बताएं। नहीं सर, मैंने वही बात बताया सर, गुरुदेव का जब आशीर्वाद है, उससे पहले से भी हम लोग जो है ओवीरा पेंट के बारे में तैयारी कर रहे हैं। गोरखपुर से हमने कैटलॉग वगैरह सारे चीज़ें मंगा लिया है। कुछ जो है कंट्रैक्टर लोग से हमारी बातचीत भी हो गई है, और उसी के दम पर, उसी के पावर पर मैंने कहा है कि विजय सर, अब 2026 आपको में टेक्निकल। आपको न्योता मिल गया है, धन्यवाद सर जी। 8-9 आइए राम बहादुर जी, 8-9। राम बहादुर जी। हाँ जी सर। बस सर का जैसे आदेश है उन्हीं आदेशों पे जो है आगे बढ़ते हुए और काम करना है सर। और बस आगे बढ़ना है, ग्रोथ पे जो है ध्यान देना है, बाकी यूएलपी की भी तैयारी करना है। सारे काम करेंगे सर, बेहतर तरीके से करेंगे। धन्यवाद सर। जी। आइए पवन कुमार जी, पवन जी। जय आरसीएम सर, नमस्कार। हमने 13 तारीख को ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। जितने मेरा लीडर हैं सबको 13 तारीख को बुलाए हैं, और उसमें बात विमर्श करके और यूएलपी प्रोग्राम का विस्तार करूंगा सर। चलिए बहुत अच्छा है। ये सर आपका नाम ही नथिंग आ रहा है, नथिंग A015। आइए सर, ये आपका नाम नहीं आ रहा है, बस A015 मोबाइल कोड से हैं आप। आइए आइए सर। जी सर, जय आरसीएम सर। और सर का कहना है कि ग्रोथ, तो मैं ग्रोथ के लिए सर प्रतिदिन मैं वर्क कर रहा हूँ। और उसका तरीका मैं अपनाया हूँ कि मैं अपने पास बीपी मशीन, शुगर मशीन, बॉडी स्कैनर मशीन, पूरे बैग में न्यूट्रिशन का सारा प्रोडक्ट मेरे पास रहता है। मैं सैटरडे और संडे को सप्ताह में 2 दिन यूएलपी करता हूँ। और ये लगभग 8 यूएलपी मैं खुद करता हूँ हाजीपुर में। और साथ में एक दिन भी मैं घर में नहीं रहता हूँ, पूरा प्रोडक्ट का रेंज मेरे पास रहता है न्यूट्रिशन का। और मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो मिनिमम 5,000 बीवी कम मैं बिजनेस करके घर वापस ही नहीं आता हूँ। ये मेरा मेरा पर्सनल है। मैं ऐसा ही अपना टीम डुप्लीकेट तैयार कर रहा हूँ नीचे में, और उन सारे साथियों को मैं ला रहा हूँ। तो कहता हूँ कि ऐसे मत करो काम। जब काम करो और दिन भर तुम गया, काम रिजल्ट नहीं आया, तो फिर उस दिन का तुम्हारा समय व्यर्थ जाता है। तो मैं उनको भी बीपी मशीन, शुगर मशीन, बॉडी स्कैनर मशीन, पूरे न्यूट्रीशार्ट चार्ट का पूरा प्रोडक्ट का रेंज लेकर के कहता हूँ घर से निकलो और रिजल्ट लेकर के घर वापस आओ। इस तरह से रिजल्ट बहुत ही शानदार आ रहे हैं। और इस तरीका से मेरे टीम में प्रति माह नया माने बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, नए नए पिन हर महीने ग्रोथ में आ रहे हैं। इस तरीका से काम अगर हम सारे साथी मिलकर करें तो निश्चित रूप से 2026 सर का जो है स्वास्थ्य क्रांति वर्ष, हम लोग तो नारा दिए हैं सर कि 2026 अंग्रेजी दवा मुक्त भारत होना चाहिए। इस मिशन को लेकर हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और ये 2026 संकल्प है कि हम जहां भी जाएंगे उस घर से अंग्रेजी दवा को निकाल करके ही तब हम दम लेते हैं सर। इस तरह से काम हम कर रहे हैं, अब बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। आइए श्याम कुमार जी। जी सर, सर को सर कोटि कोटि नमन सर। जैसे कि हमें लिखे हैं सामाजिक दायरा, उसके बाद सर स्वास्थ्य पे ज्यादा काम करें, हाइजीन पे काम करें, इसका सारा मतलब सोल्यूशन है सर यूएलपी क्विक प्रोग्राम। और ये भी बहुत अच्छा लगा सर। और हर माह कोशिश रहेगा 5 से 7 यूएलपी प्रोग्राम हर जगह मतलब जहाँ भी अपना टीम है सर होगा सर। और रही सामाजिक दायरे वाले बात, तो हम हर दिन सेवा दे सकते हैं। जैसे कभी पहले ब्लड का मुझे खुद जरूरत था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। मैं दूसरा बार गया हूँ, ब्लड दे के आया हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रहा है सर। के बारे में श्याम जी आपने नहीं बताया, प्रैक्टिस डे। जी सर, प्रैक्टिस डे मतलब दिन तो नहीं मतलब बताया गया सर। नहीं, यूएलपी आप ही करते हैं अकेले या टीम भी कर रही है? नहीं, टीम भी मतलब 3 साथी रहते हैं सर, कभी भी होते हैं 3 तो वो साथी। 3 से संख्या आगे बढ़े, बेहतर से बेहतर यूएलपी क्विक हो, उसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है सर। तो अभ्यास डे हमें मनाना चाहिए ना। जी सर। चलिए आइए राम बाबू सिंह जी।
रामबाबू सिंह जी का हैंड लोअर हो गया। साथियों, और भी कोई साथी जो अपनी संकल्प को दोहराना चाहते हैं, सर के ग्रोथ मंत्र पर अपनी विचार रखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। अ, अमित जी हैं, तो एक बार फिर से साथियों मौका है। सर, अगर आप अपनी सर के सामने सर का जो ग्रोथ मंत्र आपने सुना, अगर उस ग्रोथ मंत्र में अपनी विचार रखना चाहते हैं तो अभी एकाएक हैंड रेज आने लगा। आइए मणि कुमार जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हैंड राइज तो पहले भी करने की इच्छा थी, लेकिन साथियों से बात सुन रहे थे कि क्या क्या साथी अपना संकल्प ले रहे हैं। और सर, ये चीज तो हम समझ चुके हैं कि लगातार प्रैक्टिस के बिना कुछ भी बड़ा ग्रोथ होने वाला नहीं। तो हमें प्रैक्टिस को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि हम कोई भी काम की जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं, अपने साथियों में उस चीज का मतलब अनुभव डाल ही नहीं पा रहे। और ये अनुभव तभी होगा जब लगातार वो प्रैक्टिस होगी। तो सर, अब से यही संकल्प ले रहा हूँ कि लगातार सभी साथियों का प्रैक्टिस भी होगा, और यूएलपी क्विक के माध्यम से, हेल्थ कैंप के माध्यम से जो बड़ी ग्रोथ का रूपरेखा तैयार किया हुआ है, ये सारा भी लगातार होते रहेगा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये एक बहन है, इनका भी नाम नहीं आ रहा है। 2G 5G आपका OnePlus मोबाइल। आइए बहन, आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। जी, सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श। मेरा नाम बीना देवी, मैं पालीगंज से हूँ और रामेश्वर सर के टीम से हूँ। और सर मैं अभी जो बोले पवन सर की मतलब प्रैक्टिस डे के लिए, तो हम लोग भी सभी साथ में ऑफलाइन और डाउनलाइन बैठ करके एक दिन 13 तारीख को बात करने के लिए निर्धारित किए हैं टाइम, और उस तरह से बात करके और फिर हम लोग हाइजीन कैंप के लिए मतलब तैयारी में लगे हुए हैं। उसमें क्या क्या मतलब हम लोग को चाहिए, बैनर हो, पम्पलेट हो, टूल्स हो, इस तरह से हम लोग अपने में बात करके उसको अच्छी तरीके तैयार करके स्कूल में हम लोग कैंप के लिए मतलब बात करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं सर। धन्यवाद सर। आइए रामबाबू सिंह जी। रामबाबू सिंह जी। जी सर, जय आरसीएम सभी साथियों के। सर आपको भी, गुरुदेव को भी जय आरसीएम सर, दिल से। सर मैं यूपी के बारे में तो बहुत ही अच्छा समझा। सर बोले हैं जो करो, जो मतलब आज करो वो करके दिखाओ सर। तो उसके माध्यम से मैं भी लोगों के पास जाऊंगा, यूपी किक दिखाऊंगा सर, और हफ्ते में सर एक एक प्रोग्राम करके उनको बताऊंगा, समझाऊंगा सर, समझूंगा सर। जी सर, जय। ये लोगों के पास जाके यूएलपी को कैसे करते हैं? जी सर, लोगों के पास कैंप लगा के सर, कैंप के पास में जाकर मतलब बताएंगे सर। लोगों के पास जाके कैंप कैसे लगाओगे? जी पर क्या बोल रहे हैं, कुछ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जी, हफ्ते में सर बोले हैं कि ये कैंप लगाकर मतलब कि यूएलपी के माध्यम से मतलब बताएंगे सर ये उनको, पब्लिकों के। रामबाबू जी, आपने कभी यूएलपी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं कभी? जी अभी नहीं हुए हैं सर। तो अभी जब आप ही यूएलपी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए हैं तो फिर यूएलपी कैसे करेंगे? आप अपने अपलाइन को पहले फोन करिए और आप खुद यूएलपी प्रोग्राम में पहले जाइए। जी सर, धन्यवाद। आइए रंजन सर, मुजफ्फरपुर। ऐसे सभी रंजन जी, साथियों में स्वागत। ये थोड़ा सा वैसे महत्वपूर्ण है, सभी साथी सुन रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे साथी क्या होता है कि वो इससे को समझते नहीं हो, बस ऐसा कुछ भी समझ लेते हैं अपने दिमाग से, कुछ भी उसको। तो इनकी कोई गलती नहीं है कि ये कोई मतलब इरादा इनका गलत नहीं है, ये तो अच्छा ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर चीज सिखाइए, अभ्यास कराइए, बोला बोला के। तो ये अभ्यास का मतलब होता है उस दिन, जैसे अभी अपन बैठे हैं, मान लो सीख रहे हैं, तो कर नहीं रहे, करने में तो हम नए लोगों को बुलाते हैं। उस दिन केवल हम सीखते हैं, तो सीखेंगे तो काम करेंगे। तो ऐसे जो राम बाबू सिंह है, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको आपको अभ्यास कराना चाहिए। ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास कराना बहुत जरूरी है। चलिए। आइए, आइए रंजन जी, वेलकम, स्वागत है रंजन जी। जी नमस्कार सर। और जैसा कि एक आरसीएम सेवा केंद्र है हमारा, वहाँ पे हम लोगों ने डेली यूएलपी क्विक चालू किया है।
और सब जो वाइटल हमारे साथी है उन सबका एक ट्रेनिंग डे हम लोगों ने रखा है सर। महीना में एक दिन करते हैं और हर सप्ताह वहाँ यूएलपी की क्विक हम लोग कर रहे हैं रोज का, यानी कि सब लोग का अलग अलग बटा हुआ है। और रजिस्ट्रेशन के लिए एक दिन पहले हम लोग फील्ड में जाते हैं, उनका बजाते रजिस्ट्रेशन करते हैं। उनको बोला जाता है कि वहाँ हमारे सेवा केंद्र पे आपका बीपी, शुगर, बॉडी स्कैनर से आपका बॉडी स्कैन किया जाएगा। मतलब उत्सुकता के साथ लोग आना भी पसंद करते हैं। और जिस दिन यूएलपी किक होता है सर, उस दिन का आरसीएम सेवा केंद्र का सेल कम से कम 15 से 20 हजार का सेल भी होता है। तो हम लोग जोरों शोरों से इस चीज पे हम लोग चल चुके हैं सर। धन्यवाद जय आरसीएम। आइए नवीन कुमार जी, स्वागत है सर आपका। सर को चरण स्पर्श आप दोनों को। और सर सबसे बड़ी बात है कि सर ने जो विषय पे बात कहा है वो बिल्कुल सही है। यूएलपी क्विक खुद तो कर ही रहे थे, लेकिन जो वाइटल लोगों को यूएलपी क्विक का अभ्यास करवाना बहुत जरूरी है। तो सर ने जो ये बात कहा, तो एक दिन सप्ताह में अब जितने भी वाइटल साथी हैं उनको अभ्यास करा के और लगातार उनको इस यूएलपी क्विक का ट्रेनिंग देके कि कैसे यूएलपी क्विक कर सकते हैं और डिस्प्ले वाल और सेवा केंद्र पे कैसे यूएलपी को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए तो सप्ताह में मैं प्रैक्टिस डे एक करूंगा ही करूंगा। तो ये बहुत अच्छा लगा कि सर ने जो बात कहा कि अभ्यास करवाना साथियों को जरूरी है वाइटल लेवल का, तो ये चीज नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इसको हम करेंगे। और हर सप्ताह में एक प्रैक्टिस डे रहेगा और निश्चित रूप से ये सारी चीजों को करने से, साथी लोगों को ट्रेनिंग देने से, साथी लोगों को यूएलपी क्विक के लिए तैयार करने से वाकई में ग्रोथ तो ऑटोमेटिक ही होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आइए सचिन जी। धन्यवाद सर। सर को प्रणाम। सर, जितने लोग रुचि नहीं लेते हैं, आज हमें ये महसूस हुआ कि यदि अभ्यास डे घोषणा करके और जो लोग रुचि नहीं ले रहे हैं उन लोगों को यदि बुलाया जाए तो टीम के वो सब साथी भी आने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रुचि नहीं लेते हैं यूएलपी में। तो प्रैक्टिस डे के नाम पे जरूर आएंगे और सप्ताह में एक दिन हम जरूर करेंगे इसके लिए कि प्रैक्टिस डे के नाम पे ही टीम के कुछ साथी आकर के सीखे। और एक चीज मिलाए हैं सर, नए लोगों की रुचि में नए लोग थोड़ा जल्दी उब जाते हैं। तो वो हमने महसूस किया कि जब मेरा चूंकि प्रोजेक्टर लो क्वालिटी का था, पिक्चर डिजिटल नहीं आता है, हल्की सी पिक्चर आती है, तो पिक्चर से भी लोगों की भावनाएं थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। तो मैं आज ही अपना प्रोजेक्टर ऑनलाइन किया हूँ, संयोग से आज ही 4 बजे शाम को किए हैं और आज सर का सेशन भी मिल गया। तो मैं महसूस किया कि पिक्चर अच्छा नहीं हो तो भी लोग उतना ध्यान से केयर नहीं करते हैं, और यदि डिजिटल पिक्चर के माध्यम से दिखाया जाए यूएलपी तो थोड़ा रुचि लोग ज्यादा लेते हैं। तो मैं इस वजह से अपना प्रोजेक्टर ही चेंज कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस डे पे महीना में कम से कम 4 दिन जरूर फोकस करेंगे अपने टीम के ऊपर, ताकि प्रैक्टिस डे के नाम पे लोग रुचि लें और आकर के सीखें और संख्या हमारी यूएलपी की बढ़े। जय आरसी। आइए प्रशांति नीलम बहन, वेलकम। नमस्ते। जय आरसीएम। जैसा सर ने बताया कि हम लोगों को प्रैक्टिस डे करना है, हम लोग वैसे भी यूएलपी तो करते ही है सेवा केंद्र में। अब अब वीकली हम लोग हफ्ते में यूएलपी प्रैक्टिस डे तो जरूर करेंगे, ताकि सभी वाइटल लोगों को उन लोगों को भी प्रैक्टिस हो बोल के। और हम लोग ये मई का महीना में हम लोग रोज मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। थैंक यू। जय आरसीएम। ये Xiaomi मोबाइल से जुड़े हैं सर। आइए, वेलकम है सर, आपकी मोबाइल कोड आ रही है, वेलकम। आइए। सभी लोगों को जय आरसीएम और टीसी सर को भी बहुत बहुत प्रणाम। और हम लोग बहुत पहले से ही सर सोच रहे थे कि हफ्ता में एक दिन प्रैक्टिस डे मनाया जाए, लेकिन आज इस बात की चर्चा सर के द्वारा हो ही गया है। हम लोग 1 साल पहले से सोच रहे थे कि हम लोग का जो लोकल बाजार है वहाँ पे हफ्ता में एक दिन सब लोग को प्रैक्टिस किया जाए और बोर्ड पे प्लान करके सिखाया जाए, ताकि सब लोग धीरे धीरे करके सीखना शुरू कर दें। तो बहुत अच्छा लगा। और आज के बाद हम लोग हफ्ता में एक दिन प्रैक्टिस डे के लिए एक रूम का व्यवस्था करेंगे और हम लोग आपस में सप्ताह में एक दिन प्रैक्टिस करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोर्ड पे प्लान दिखाने की प्रैक्टिस नहीं करनी सर।
प्रैक्टिस वही करनी है जो काम करना है। वो वीडियो कैसे दिखाएंगे, प्रोडक्ट कैसे टेस्ट करवाएंगे, तुलना कैसे करेंगे, वही अभ्यास करवाना है। बोर्ड पे क्या करो, बोर्ड का जमाना गया अभी, दुनिया बदल गई। यस। अब कृष्णा। अपने सीनियर साथी कृष्णा सिंह जी, आइए, वेलकम कृष्णा जी। नमस्कार। और बहुत अच्छा सर के माध्यम से आज जो हम लोगों को मिला है। ऐसे तो गुरुकुल में हम बराबर रहते हैं, और जब फाइल की बात आई तो उस दिन से हमने अपने हर क्षेत्र में हर टीम का अलग अलग हमने फाइल बनाना शुरू कर दिया है, और कौन क्या काम कर सकता है उसकी भी हम अलग अलग डायरी बनाना शुरू कर दिए हैं, और उस तरह से हम अपने टीम को उस तरीके पे लेके चलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस डे सर का आज आया है, ये हम पहले से ही अपने लोगों में उस तरह का एक दिन रखते थे, और रख के अपने लोगों को 5 7 10 जो भी लोग होते थे उसको प्रैक्टिस कराते ही अपने टीम में डुप्लीकेट किया हमने। लेकिन आज जो ये सप्ताह की प्रैक्टिस डे की बात आई है, निश्चित रूप से हम इस पे यूएलपी क्विक और ये जो भी हाइजीन के ऊपर जो भी काम करना है सीनियर साथियों के साथ प्रैक्टिस डे का शुरुआत करेंगे। जहां भी टीम है हर जगह पे वीकली प्रैक्टिस डे हम मनाएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार पुनः आ, आप सबने अपने विचार रखी, एक बार पुनः हम सर के पास चलते हैं। वेलकम सर। जी धन्यवाद। आप कल सुबह टाइम निकालोगे? कल सुबह संडे गुरुकुल में सब जने आए, अपन इसी विषय पे थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस क्यों करवानी, कैसे करवानी। मुझे ऐसा लगता है शायद हम ये मिस ही कर रहे थे। मेरी भी मेरा भी ध्यान पहले इतना नहीं गया, वो यूएलपी के टाइम गया बीच बीच में। हालांकि थोड़ा बहुत इशारे में बोलते रहते हैं अपन की आप ज्यादा प्रैक्टिस दे करवा सकते हो, पर इतना एकदम जो कुछ चीजें मेरे ध्यान में है अभी इन दिनों कि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हम बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं फिर काम करते हैं। और आरसीएम को हम बिना प्रैक्टिस के, यूएलपी क्विक हो चाहे हाइजीन कैंप हो चाहे फाइल बनाने का काम हो, जांच का काम हो, हर चीज को हम प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, केवल कह रहे हैं कि करो। तो ये प्रैक्टिस का एक बड़ा अच्छा तरीका आज हाथ में आया है। तो आज अगर हमारी टीम में मान लो हम 100 साथियों से कोई काम करवा पा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करके 1000 से करवा, 10 से करवा रहे हैं तो 100 से करवा सकते हैं, 10 एक्टिविटी करवा पा रहे हैं तो 100 एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो ये अभ्यास से तो बहुत बढ़िया हो सकता है, आज से बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। सर आपने जो ये अभ्यास की बात कही, तो मुझे भी सर आपने क्रिकेट की एक उदाहरण दी है थोड़ी देर पहले, तो मैं भी सर अभ्यास के ऊपर एक विचार आपसे रख रहा हूँ। सर आप, हम सभी लोग जानते हैं साथियों, क्रिकेट के खेल में महेंद्र सिंह धोनी के पहले क्रिकेट के बहुत सारे शर्ट थे जो कॉपी बुक स्टाइल कहा जाता था। लेकिन उन्होंने एक मारना शुरू किया, अभ्यास करके एक मारना शुरू किया, और उसको हेलीकॉप्टर शॉट कहा गया। अभ्यास करके, तो अभ्यास करके अगर खेल के मैदान में एक नया क्रिकेट का एक नया शर्ट का निर्माण किया जा सकता है, तो सर मुझे लगता है ये अभ्यास के ऊपर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं सहमत हूँ कि हम लोग ये विषय छूट रहा था सर। उतना जी उतना गंभीरता से ध्यान नहीं किया है, बहुत ही बड़ा काम करेगा, इतिहास रचेगा ये। तो आप तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए, और सप्ताह में एक तो मिनिमम है ही है, ज्यादा भी कर सकते हैं। जब जब भी टाइम मिले तो इधर उधर की फालतू चर्चा करने की बजाय हम अभ्यास करेंगे। हम सब ज्यादा से ज्यादा साथियों को तैयार कराए। और अभ्यास के विषय तो ढेरों ही है, जैसे अभी कृष्णा सिंह जी ने फाइल की बात की, तो उसके भी अभ्यास की जरूरत है। मैंने देखा हर चीज के अभ्यास की जरूरत है, लोग जल्दी से बात को पकड़ नहीं पाते इतना जल्दी। तो अभ्यास कराना चाहिए। हम भी तो पढ़े थे, ऐसे ही पढ़े थे, एक दिन में थोड़ी पढ़ के निकल गए। कितना अभ्यास किया जब जाके हम पढ़ पाए। तो यानी अभ्यास तो बहुत जरूरी प्रक्रिया है, इसको करेंगे हम बहुत अच्छे से। कल सुबह भी इसी विषय पे चर्चा करेंगे, अभी गुरुकुल में थोड़े दिन इस विषय को अपन
रखेंगे इसको चर्चा में। तो इसलिए मैं बुला रहा था कि कल सुबह सब आ जाएं एक बार। यस। एक बार सभी साथियों से आज साथियों आप सभी से आग्रह करेंगे कि कल हम सब लोग अपने पूरे टीम को, अभी ऐसा नहीं कि हम लोग 200 लोग हैं तो इतना ही लोग आ जाएंगे, हम अपने सभी साथियों को कल बुलाते हैं गुरुकुल में, क्योंकि साथियों वैसे तो मैक्सिमम साथी आते हैं, हमें पता है, लेकिन कल अभ्यास के लिए बुलाते हैं। अगर ये परंपरा डेवलप हो गई ना साथियों, तो यकीन मानिए हम ही लोगों ने, सर मैं थोड़ा सा 1 मिनट ले लेता हूँ, हम ही लोगों ने प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ कर कर के हजारों प्लानर बनाया हम सब ने साथियों। अब अभ्यास, अब यूएलपी क्विक का, यूएलपी क्विक करो कराओ, यूएलपी क्विक करो कराओ, अगर ये परंपरा डेवलप हम लोगों ने कर दिया ना, तो यकीन मानिए साथियों वो हो सकता है जो कल्पना से परे है। सर ये विचार है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सही विचार है, एकदम परफेक्ट। तो ओवर कर दे सर फिर। हाँ, एक बार चाचा जी को सच सर अधूरा रह जाएगा, थोड़ा सुन लेते हैं एक बार। अब तो सारी बात सर की अरे हम तो सर के विचारों से ही अपनी जिंदगी हमारी आरसीएम के साथ चल रही है। अभ्यास में सब कुछ है सर। एक साधारण इंसान को फौज में लाके और ट्रेनिंग दे दे करके उसको एकदम क्या बनाया जा सकता है, तो फिर हम इंसान आरसीएम के रूप में आके सर के विचारों से, मैं तो बड़ा एक गुरुकुल को धन्यवाद देता हूँ, सर के विचारों को धन्यवाद देता हूँ कि गुरुकुल आने से ये ग्रोथ का ये अभियान चल गई सर। ना चाहते हुए भी सबके सब ग्रोथ के पीछे पड़ गए। तो अब इससे बड़ा कोई मंत्र है नहीं, और अभ्यास में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो हम सब अभ्यास करें, हर ब्रांड का अभ्यास करें, हर क्षेत्र में अभ्यास करें, हर मुद्दे पर अभ्यास करें, ताकि एक दिन में होगा नहीं, बार 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 एक चीज को करेंगे तो फिर हमारे जहन में आ जाएगी, और हमारे जहन में आने से वो हमारा रूप बन जाएगा, हमारा रास्ता बन जाएगा, और हम सब बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो सर का मैं आभारी हूं, और सर से ही हमारी जिंदगी है। मैं कितना बताऊं, ये मेरे शब्दों में नहीं है। अब तो ये जीता जागता उदाहरण है सर के शब्दों। अब ये साधारण आदमी सर के विचारों में बैठा है, तो अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप सब कितने किस्मत वाले हैं, एक छोटा सा टुकड़ा, एक साधारण इंसान की टीम, आज आप सर के विचारों में बैठे। इसका तो कुछ अपने आप को निकालिए ना, और आगे बढ़ चढ़ के दिखाइए कि वही टीम है जो आज कमाल करके रखी। तो आप जैसे इंसान, संदीप जी जैसे, बबलू जी जैसे, हमारे मुकेश जी जैसे, कृष्णा जी जैसे कमिटेड, आज 76 साल में मैं कमिटेड हूं सर। मरता जीता आरसीएम के साथ हमारी जिंदगी है, पूरा परिवार में लग चुका हूं। आज आज मेरा पोता मुझे संभालता है, बताता है। ये उदाहरण है आप सबके बीच में। मैं क्या बताऊं, आपको याद नहीं रहती, मैं याद करता हूं कि अभी 8 बजे सेशन है, 7 बजे तैयार हो जाओ। कहाँ हो आप? जो आपको मुझे पूछना चाहिए, सर आप ठीक हो या नहीं, आज की सेशन चलेगी कि नहीं, ये मुझे करना पड़ता है। मैं क्या बताऊं, ये दिल हमारी बोलती है, आरसीएम की जिंदगी हमारी है। मैं अभी इन शब्दों को क्या बता सकता हूं सर, आपके बीच में साक्षी। तो कुछ अच्छा करें। दूसरा रामेश्वर सिंह अभी नहीं बना, मैं ये खोज रहा हूं दूसरा रामेश्वर सिंह कब आएगा। ये जिंदगी हमारी इंतजार कर रही है आप सबकी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं सर आपके साथ हूं, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के। बहुत सारी समस्याएं सर, मैं विचलित नहीं हुआ, और आपके विचारों से चल के मैं अपने आप को खड़ा किया, आरसीएम को मजबूत किया। आज जहां मेरी जरूरत है मुझे याद दीजिए, आदेश कीजिए। मैं हर क्षेत्र में खड़ा करके अपने आप को दिखाऊंगा पूरी दुनिया को कि आरसीएम यही है जो चलेगा और बेहतर चलेगा। धन्यवाद सर। देखिए अभी आप बिल्कुल भी, अब मान लो, आज आप विश्वास कर लो, दूसरा रामेश्वर सिंह एक नहीं, मुझे अनेक नजर आ रहे हैं। ये टीम बहुत बदली है अभी पिछले कुछ समय से। तो आपको अनेक रामेश्वर सिंह मिलेंगे, और हम सब साथी मिलके वादा करते हैं, जब तो हमारी जिंदगी का असली सोच और असली है, हमको रामेश्वर सिंह जी को बहुत जल्दी डायमंड पर देखना है। ये हम सबको संकल्प लेना है। इतना तो बनता है साथियों, इतना तो
हम और अच्छा, ये तोहफा ऐसा है जिसमें हम ही ले रहे हैं। हम बोलने के लिए चाचा जी का नाम ले रहे हैं, पर इसमें हम सबकी जीत है। तो उसके लिए थोड़ी सी ग्रोथ का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए ही सारी तैयारियां हमें करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, मैं कहा था ना कि थोड़ा सा चूक हो रहा था, चाचा जी के आने के बाद पूरी माहौल ही बदल गई। फिर मीटिंग समाप्त कर दे सर। हाँ।